तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे प्रभु जी, एह मन तुझे चितारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरी गोद बल बुध धन तुम ही, तुम मेरी गोद बल बुध धन तुम ही, तुम ही मेरे परवारे प्रभु जी, तुम ही मेरे परवारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। जो तुम करो सोई पर हमरे, जो तुम करो सोई पर हमरे, जो तुम करो सोई पर हमरे। एक नानक सुख चरणारे प्रभु जी, नानक सुख चरणारे। तुम मेरे प्राण आधारे ठाकुर, तुम मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बारे प्रभु जी, अनेक बार जाऊं बारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। उठत बैठत सोवत जागत, हे मन
तुझे चितारे, प्रभु जी ये मन तुझे चितारे। तुम मेरी ओट बल बुध धन तुम ही, तुम मेरी ओट बल बुध धन तुम ही, तुम्ही मेरे परवारे, ठाकर तुम्ही मेरे परवारे। जो तुम करो सोई फल हमरे, वेद नानक सुख चरणारे, प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों में। बेनती है पल पल छिन छिन की, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि पर भी जलना हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा जी पापर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, और दोपहर मेरा यही काम रहे, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों
जाहे पैरी सब संसार बने, मेरा जीवन तेरे आधार बने, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों में। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम दया के धाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना, दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन की प्यास बुझा देना, हे राम दया के नाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। हरे कृष्ण। रामचरितमानस में वनवास के प्रसंग में भगवान राम जी गंगा के किनारे पहुंचते हैं। जिस स्थान का नाम है सरंगवेरपुर, किसी समय उत्थे श्रृंग ऋषि रहते थे, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगा ऋषि का आश्रम था वहां। बोलो हरे कृष्ण। उन ऋषि के नाम पर ही उस स्थान का नाम श्रृंगवेरपुर हुआ। श्रृंगवेरपुर वहां के राजा, श्रृंगवेरपुर के जो राजा थे, वो आप रामायण में सुनते हो एक भक्त का नाम गुह निषाद या निषाद राज के। निषाद एक जात है। बोलो हरे कृष्ण। वो छोटी जाति में गिने जाते हैं, जंगली भील लोग।
तो राजा दशरथ जी के मित्र थे गुह निषाद जी के पिताजी। वो राजा दशरथ के दरबार में आते जाते रहते थे और उनका बेटा था गुह निषाद। कहते हैं जब राम भगवान की बातें, राजा दशरथ की बातें सुनाते थे उनके पिताजी, तो उनके मन में राम जी के मिलने की उत्कंठा पैदा होती थी। जो बालक था ना गुह निषाद, उनके मन में आता था कि मैं भी उनको मिलना है, मैं भी उनके दर्शन करने। तो वो कहते थे बेटा अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, हम आपको भेजेंगे। तब करते करते काफी समय बीत गया। बोलो हरे कृष्ण। भगवान का अवतार होया राजा दशरथ के घर में। राम दशरथ के घर जन्मे घराना, हो तो ऐसा हो। दर्शन को चले आए सुहाना, हो तो ऐसा हो। दर्शन को चले आए सुहाना, हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा। तो जब राम जी भी बड़े बड़े हो गए, मतलब कुमार अवस्था के कुछ हो गए, तो गुह निषाद के पिताजी ने कहा कि बेटा अब जाओ आप, क्योंकि अब राम आपके साथ बातें भी कर सकते हैं और आप के साथ प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि राम जी का स्वभाव है छोटों के साथ प्रेम करना। राम तो है भगवान है। रामायण में छुपाई जाती है कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। राम एक बालक का नाम नहीं है, किसी मनुष्य का नाम राम नहीं है। राम है तो परमात्मा का नाम राम है, जो राजा दशरथ के घर में साकार रूप में आए हैं, जिनको गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में लिखा है त्रेता तय मान्यो राम रघुवंश कहाए। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्त जन दिया। कल जो प्रमाण नानक गुरु अंगद कहायो, अमर कहायो, श्री गुरु राजा विचार अकाल आल को फरमायो। तो वो राम तो परमात्मा का नाम है। कई लोग कहते हैं हम राजा दशरथ का जो राम है उसको नहीं मानते हैं, हम तो निराकार राम को मानते हैं।
उनको ये समझ नहीं आती है कि निराकार गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में निर्गुण भी तू ही, सरगुण भी तू ही, कलातार जिन सृष्टि मोही। निराकार भी उसी प्रभु का नाम है, साकार भी उस प्रभु का नाम है। जैसे बर्फ है और पानी है, पानी निराकार रूप है, बर्फ साकार रूप है। बर्फ पिघल के मुड़ फिर पानी हो जाता है, पानी से भी बर्फ बन जाती है। इसी प्रकार जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान निराकारी साकार रूप में उतार देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। एमी लड़ाइयां करते, भेद भेदता करते, लेकिन राम वो ही है, एक ही राम है जिसका सगल प्रसारा, वो ही राम सब जगते न्यारा। तो कहते हैं कि जब गुण साहब को राम जी के दर्शन करने के लिए भेजे तो कहते मैं लेके के जाऊं उनको केड़ी चीज प्यारी है राम जी को। तो उनके पिताजी ने कहा कि उनको अब पनहिया ले चलो, मतलब छोटी छोटी झुग्गियां ले चलो। तो ये लोग जंगली बांसु लोग थे, शिकार तो इकट्ठे करते हैं, भी लोग जंगलों में रहते हैं। तो इन्होंने काले मृग के चमड़े के जूते बनाए भगवान के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और जूते बना करके उनको बांध दिया, थैले में डाल दिया। कुछ और भी पेटा भगवान राम के लिए ले चले। बोलो हरे कृष्ण। और जैसे सुदामा जी तंदल लेकर के भगवान कृष्ण को गए, ऐसे गुण साहब जी भी भगवान राम को दर्शनों के लिए जा रहे हैं। चलिया जी कोई मिलन भगत तेनो, चलिया हथ बिच सोठी देर लंगोटी, चौड़ा दी गठ प्याया जी कोई मिलन भगत तेनो आया जी कोई। श्री राम जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हरे कृष्ण हरे राम। तो मन भी सोचता जाता है निषाद कि मैं वो तो राजे महाराजे हैं, मैं एक अति गरीब नीच जाति का आदमी हूं, मैनू मिलणगे या नहीं मिलणगे, क्या होएगा क्या नहीं, कैसे मिलूंगा।
जैसे सुदामा की कथा वैसे ही ये कथा है। विप्र सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सहाय लागू होई बामणी मिल जगदीश दरिद्र गवाए। गिंदा चला गिट्टियां कौन क्यों कर पहुंचा कौन मिलाए। मैनू कौन मिलाएगा भगवान देना। बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। तो वृंदावन में है जमुना, मथुरा में जमुना जी है, अयोध्या जी में सरजू नदी का नाम है सरजू नदी। बोलो हरे कृष्ण। जब सरजू नदी में पहुंचे किनारे तो इनके मन में आया जरा शक्ल पगल तो बना लो ना आलू कर लाऊं। उतने है जंगली आदमी जंगल में रहने वाले पीर है और पवित्र होकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं। तो स्नान करने में वस्त्र उतारे और सरजू मैया को नमस्कार कराए किया। हे मैया सरजू मैया मुझे राम के दर्शन करा दो। बस यही बात उद्धव जी को गोपियों ने कही थी कि मिला दो शाम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएं की। मिला दो शाम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएं की। बोलो मिला दो शाम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगे। तो शाम राम दोनों एक ही बात है। धनुष का और बंसरी का फर्क है। एक हाथ में उन्होंने धनुष ले लिया है, उन्होंने बंसरी ले ली है, बात एक ही है। अगर राम बंसरी पकड़ लें तो कृष्ण हो गए, कृष्ण धनुष पकड़े तो राम हो गए। है एक परमात्मा के दो रूप है, राम और श्याम। कभी राम बन के कभी श्याम चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हरे कृष्णा। तो सरजू नदी में ऐसे चुपियां मार रहे और नारे कह रहे मैया राम जी का दर्शन करा दो। राम मिला दे राम से सरजू तेरा गुण हम भी गाएंगे। और तो इधर क्या होता है, जे होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमार अवस्था में दोनों खेल रहे थे, चारों भैया।
तो भक्त के मन की जो खींच थी वो भगवान को पैगी उतर, और भगवान कहने लगे चलो हम सरजू की तरफ घूम कर के आते हैं। सरजू का बहाना था, मिलना भक्त को था, और चारों भैया आ गए और इधर उधर खेलने लगे। वो स्नान कर रहा है तो कह रहा भगवान राम ने जो भगवान के लिए जुत्ती लाए थे ना, वो पोटली खोल ली, वो नारे थल्ले काट पर तो पोटली खोल ली। और जब उसने देखा तो नादा नादा कहता ओ बच्चों ये राम के लिए है, ये थोड़े वास्ते थोड़ी है। और पर इतने सोने थे वो, इतने प्यारे थे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के वो अंदरों कह रहा यही हो सकते भगवान, यही हो सकते, इतने प्यारे। ऊपर ओपरे से कह रहे तुसी ना करो ना करो ना खोलो ना खोलो, अंदरों कह रहे ले लो थोड़े वास्ते लेके आया। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्ण। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आने खड़े चारों भैया के रघुबर आने खड़े, आन खड़े चारों भैया के रघुबर आन खड़े। आन खड़े चारों भैया के रघुबर आन खड़े। और गुण शाद ने इधर कुर्सियां पड़ी, उठे बैठो बैठो, कुर्सी तो थल बैठी हो। बोलो हरे कृष्णा। दे दो इधर कुर्सी आगे, इधर उधर जब पे बोलो हरे कृष्णा। श्री राम भगवान तेरी जय होवे, 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 मेरे श्री राम श्री राम श्री राम जी प्यारे श्री राम, प्यारे श्री राम श्री राम श्री राम की। हरे कृष्णा। गुण साहब स्नान करके निकले तो वस्त्र पहने, पूछा बेटा तुम कौन हो? तो भगवान कहते हैं जिनको मिलने के लिए तुम आए मैं वो ही है। बोलो हरे कृष्ण। और दो ने एक हाथ पकड़ लिया, दो ने एक हाथ पकड़ लिया। कहते चलो पिताजी के पास चलो। कहने लगा कमाल की बात है, मैं जिंदगी भी में इनका दर्शन नहीं किया।
और ये मेरे को नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता। अचंबा आश्चर्य है कि देखो, मैं सोचता था कि मेरे को कौन मिलाएगा, पर ये क्या पता है, जैसे एक भक्त ने कहा है, जरा तारों से तार मिलाकर तो देख, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा अपनी तार ना तार का मिलाओ भगवान देना, ते प्रभु दौड़े हुए क्यों ना आएंगे, खींचे हुए चले आएंगे। और राजा दशरथ जी को के सामने दरबार लगा हुआ था, तो चारे बच्चे एक आदमी को पकड़ करके ले आ रहे हैं वैसे प्यार से। राजा दशरथ कहते जी कौन होगा, और जब भी राजा दशरथ के पास आए तो उन्होंने कहा कि भैया आप कहां से आए हो, कौन हो, तो उन्होंने अपने पिताजी का नाम दिया और सरंग बेरपुर का नाम लिया। तो ये बात सुन करके राजा दशरथ ने कहा कि आपके पिताजी तो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, हम मित्र हैं दोनों ही, बहुत अच्छा हुआ आप आए हैं, और अब आपको हम जल्दी नहीं जाने देंगे, अब आपको यही कुछ समय रहना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों भाइयों को धनुष विद्या का ज्ञान कराओ आप। बोलो हरे कृष्ण। तब गुणशाल वही कुछ समय रहने लगे। अब अगली कथा फिर कल को सुनाएंगे। हरे कृष्ण। और हमें समाप्ति है। जय श्री राम, जय